तो अब थ्रस्ट को समझते हैं, आइए देखें स्टूडेंट्स। यहां पर जो है एक लिक्विड है, राइट, और इसमें आप लोग क्या किए, आप लोग इसमें एक कॉर्क को, किसी प्लास्टिक को या मग को अपने डुबा दिए, राइट, डुबा दिया आपने। अब आप डुबाने के बाद उसको पकड़े हुए हैं, डूबा हुआ है ये, इसको हटा लीजिए, हाथ हटा लें। कॉर्क, राइट, रबड़ का कुछ है कॉर्क, उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये अपने आप जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और इसमें तैरने लगेगा। क्लियर, डूबा हुआ था, ऊपर आ गया। मगर यही नेल, एक लोहे की नेल को, राइट, या आप स्पून को डालिए पानी में तो डूब जाता है। मगर इसकी जो टेंडेंसी है, ये जो कॉर्क की टेंडेंसी है, कॉर्क की या मग की, राइट, तो इसकी टेंडेंसी जो है ये ऊपर आ जा रहा है, राइट, ये ऊपर आ जा रहा है, तैरते हुए ऊपर आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसको अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो है आपका कॉर्क है या कुछ भी है, जो भी है, एक ऐसी चीज जो तैरती है पानी में, डूबती नहीं है। और हम लोग उसके कंडीशंस, टर्म्स देखेंगे कि कब कोई चीज डूबती है, कब कोई चीज तैरती है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है, क्या होती है, देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, होना क्या चाहिए था कि जब ये पानी में डूबा है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। है तो ये अर्थ के सरफेस पे ही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही लगना है। और वो कितना होगा, अगर इसका मास m है तो mg लगेगा, इसका मास अगर m है तो, राइट। अब जब इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, अर्थ खींच रहा था, तो ये ऊपर कैसे आया? इसको तो नीचे पानी में डूब जाना चाहिए था, ऊपर क्यों आया, राइट। तो क्यों आया, तो सिर्फ एक ही कारण है कि इसके ऊपर कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये ऊपर आ गया। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, किसने लगा दिया ये फोर्स? तो लगाने वाला कौन है? ये इसके आसपास तो पानी है, इसके कांटेक्ट में कौन है, पानी है या लिक्विड है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है पानी ने लगाया होगा, और ये ऊपर आया तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा होगा। और यही जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, इसी को आप लोग कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के कारण ये ऊपर आया, या बॉयंसी फोर्स कहते हैं, बॉयंसी का फोर्स, राइट। और ये जो पूरा फॉर्मूला, ये जो पूरा फेनोमिना है ना, ये जो पूरा फेनोमिना है, इसको कहते हैं बॉयंसी, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो क्या है, अपथ्रस्ट है, या और आप लोग कह सकते हैं बॉयंट फोर्स। और ये जो पूरा जो है आपका फेनोमिना है, उसको बॉयंसी कहते हैं, राइट, बॉयंसी कहते हैं, राइट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर कि क्यों, कैसे पैदा कैसे हुआ ये अपथ्रस्ट, क्या कारण था, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, थ्रस्ट जो है इस बॉडी के ऊपर, देखें फिर से लगा बनाता हूं मैं। तो ये जो बॉडी है जो डूबी हुई है पानी में, आपने इसको पकड़ा हुआ है और ये पानी के अंदर है। अब इसके ऊपर जो है अगर बात करें, प्रेशर तो हर तरह से लग रहा होगा। यहां से जो है थ्रस्ट ऐसे जो है वाटर इधर से लगा रहा होगा, और इधर से यहां पे भी लग रहा होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल कर जाएगा, है ना, इक्वल ऑपोजिट है सब, सेम लेवल पे तो फोर्स प्रेशर बराबर होता है। मगर बच्चों जो आप देखेंगे, अगर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो आपका सरफेस है, राइट, ये वाला सरफेस, ये पानी में कम गहराई पर है पानी में। मगर ये वाला जो सरफेस है बच्चे, ये काफी ज्यादा गहरा है। देखिए इसके कंपैरिजन में तो काफी गहरा है, नीचे है ना, तो नीचे जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक थ्रस्ट जो लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, और ये वाला प्रेशर क्या होगा, P ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं, ये जो है P हाई होगा, ज्यादा होगा,
राइट। ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है, तो ये प्रेशर जो है मोर है, आप लोग लिख सकते हैं मोर प्रेशर। मगर यहाँ पर जो थ्रस्ट जो नीचे की तरफ इसको दबा रहा होगा, राइट, ये जो है प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर लेस होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसकी गहराई, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी डेप्थ कम है, तो ये प्रेशर कम होगा और ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा। और थ्रस्ट तो क्या है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ। तो इससे जो फोर्स पैदा होगा, अब प्रेशर यहाँ कम है तो फोर्स भी यहाँ पे कम होगा ना, और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर की तरफ जो है उठाने वाला फोर्स ज्यादा है। तो आपने देखा फोर्स का या प्रेशर का जो डिफरेंस है यहाँ पर, यही अपथ्रस्ट पैदा करता है। इसी के कारण अपथ्रस्ट पैदा होता है। यहां पर फोर्स ज्यादा है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स कम है, तो क्या होगा, फाइनली ये बॉडी एज अ होल ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ है। और यही जो इनका डिफरेंस जो है नेट फोर्स, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, या आप इसी को कहते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, राइट, बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो पूरा फेनोमेना है इसको कहते हैं बॉयंसी, दिस इज कॉल्ड बॉयंसी, राइट। तो ये बॉयंसी का फेनोमेना ऐसा है, और क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया। यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे जितना नीचे आएंगे प्रेशर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो जो है नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा ना इस बॉडी के ऊपर, कॉर के ऊपर, तो ये तैरता हुआ ऊपर आ जाएगी, राइट। अभी हम लोग इसको डेंसिटी से भी कोरिलेट करेंगे आगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों यहां पर हम लोग, आप इस बात को ड्रॉ कर लीजिए, और हम लोग बॉयंसी के बारे में जो है कुछ लिखते हैं, राइट। डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कॉर्क को डाल के आप देखेंगे कॉर्क हमेशा ऊपर आ जाएगा, राइट, कॉर्क जो है वो तैरता हुआ ऊपर आ जाएगा। या आपने कभी जो है बाल्टी, कुएं से जो है बाल्टी को भरा हो, तो आप लोग देखते हैं कि जब तक जो है कुएं के अंदर जब तक बाल्टी रहती है, राइट, तो जब तक बाल्टी कुएं के अंदर है तब तक जो है यहां से ये रस्सी ऐसे, और यहां पर पुली, इस पुली से जो है आप लोग इधर से पकड़ के इसको खींच रहे होते हैं, राइट। तो जब तक ये बाल्टी कुएं के अंदर है तब तक आपको जो है पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से आपने पकड़ा है इससे, राइट, तो भी ये टिका हुआ है। मगर जैसे ही आप खींचना चालू करेंगे और ये बाल्टी भरी हुई, पानी पहले भी अंदर भरी हुई तो थी, पानी जैसे ही बाल्टी पानी के बाहर आएगा, पानी के बाहर आएगा, आप देखेंगे कि अब जो है आपको ज्यादा फोर्स से पकड़ना पड़ेगा। जब तक भरी हुई पानी की बाल्टी कुएं में थी तब तक कम फोर्स में ही काम चल जा रहा था, मगर जैसे ही बाहर आई आपको कस के, राइट, ज्यादा फोर्स लगा करके इसको पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये देखिए हवा में आ गई है ना, तब इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है mg, तो आपको ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और केवल आप ही है यहाँ पर लगाने के लिए, तो आप ही लगाएंगे, राइट। मगर देखिए, मगर जब ये बाल्टी आपकी कुएं में थी, जब ये बाल्टी कुएं में थी तब क्या हो रहा था, देखते हैं, राइट। उस समय एक तो mg तो नीचे लग ही रहा था, नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, राइट। एक तो आपने फोर्स लगाया ही है, वो भी थोड़ा बहुत तो लगाएंगे ही, मगर साथ में जब ये पानी के अंदर है तो यहां पर प्रेशर कम, यहां पर ज्यादा, प्रेशर का डिफरेंस कौन पैदा होगा, अपथ्रस्ट पैदा हो जाएगा। अपथ्रस्ट के कारण पानी जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगेगा, अपथ्रस्ट, या आप इसी को बॉयंट फोर्स भी कहते हो ना, बॉयंट फोर्स। तो आपको मदद करने के लिए, आप जो ऊपर फोर्स लगाए थे, आपको मदद करने के लिए पानी भी आपको मदद कर रहा है ना, ये बाल्टी इसमें पड़ी हुई है तो अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको मदद करने के लिए जो है पानी भी ऊपर की तरफ ही बाल्टी में फोर्स लगा रहा है, तो आप आराम से धीरे से पकड़े थे तो भी ये काम चल जाता था,
राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बॉयंसी क्या है, प्रैक्टिकली आप ऐसा देख के कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो बॉयंसी की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बॉयंसी होता क्या है और क्यों आता है और आपको किस तरीके से कुएं से पानी निकालने में मदद कर रहा था, राइट। अब बच्चों हम लोग चलते हैं और बॉयंसी के बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखते हैं, ठीक। तो आप लोग लिखें, चलिए बॉयंसी तो लिखें, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स acting on a body, the upward force acting on a body when immersed, पानी में डूबना जरूरी है, राइट, तभी अब थ्रस्ट काम करेगा। when immersed in फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों ही आ जाते हैं, गैस में भी अब थ्रस्ट लगता है, राइट। तो हम लोग एज अ होल फ्लूइड लिख लेते हैं, वो ज्यादा जो है सभी चीज उसमें आ जाएंगे। व्हेन इमर्स्ड इन फ्लूइड, लिक्विड या गैस, इज कॉल्ड upthrust or buoyant force, and this phenomenon is called buoyancy, right। तो बच्चों आप लोग इस बात को नोट करिए, बॉयंसी, बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट क्या है, राइट। तो यहां से हमें तीनों के ही आइडिया जा रहे हैं। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स, एंड दिस phenomenon इज कॉल्ड buoyancy। ये phenomenon जो है इसी को हम लोग buoyancy कहते हैं। ये पूरी प्रतिक्रिया जो है ये आपकी buoyancy कहलाती है, राइट। तो वीडियो को पॉज करिए, इस बात को नोट करिए।